नमस्कार दोस्तों। काफी बार हमारे दोस्तों का ये कमेंट रहता है, क्वेश्चन रहता है कि जो है भाई, मुझे मेरे प्रोफेशन के लिए मुझे डेली शेविंग करना ज़रूरी है। मैं लॉ के प्रोफेशन में हूँ, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस में हूँ, मैं पुलिस फोर्स में हूँ, मैं आर्मी में हूँ, हाँ, या मैं जिस भी प्रोफेशन में हूँ, सेल्स में, मार्केटिंग में हूँ, तो मुझे वहाँ प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है और मुझसे दाढ़ी मेंटेन नहीं होती, मुझे डेली शेविंग करना ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से रेजर्स हैं जो डेली शेविंग के लिए बहुत अच्छे हैं? तो आज मैं उसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। वी आर डिस्कसिंग सम रेजर्स विच आर वेरी गुड फॉर डेली शेविंग। मैंने उनको यूज़ किया है और मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं अगर इनको डेली शेव्स पे यूज़ करता तो ये मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट देते। ब्लेड के कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं हर व्यक्ति के लिए, उनकी स्किन टाइप, उनके प्रेफरेंस, उनके बालों की डेंसिटी और कड़कपन के हिसाब से। बट या लेट्स डिस्कस बेस्ट अवेलेबल रेजर्स इन इंडिया विच आर फॉर डेली शेविंग मेरे हिसाब से। Okay, so number one, I'll go with one of the very recent times में पॉपुलर हुई है ये रेजर और काफी लोगों को पसंद आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिस्टीन PS515। आई कुड वेरी वेल यूज दिस रेजर फॉर डेली शेव्स। इट्स माइल्ड रेजर, इसमें कोई पॉजिटिव ब्लेड एक्सपोजर नहीं है, तो ओवरऑल जो शेविंग एक्सपीरियंस मुझे इसमें मिलता है दैट इज वेरी स्मूथ। एंड इफ आई यूज अ ब्लेड लाइक विल्किंसन स्वॉर्ड वगैरह, आई कुड इजीली यूज इट डेली। अगर मेरे बाल थोड़े से कड़क हो तो मैं विलीज ट्राई करूंगा, क्योंकि विलीज में मुझे ऐसा लगता है कि शार्पनेस विल्किंसन से थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट रेजर इज प्रिस्टीन PS515। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेमंत मेटल इंडस्ट्रीज इन जामनगर। इनके और भी मॉडल्स आते हैं, मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं। और ये काफी अच्छे रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। ओके, प्रिस्टीन PS515। ओके, तो सेकंड रेजर विच आई वांट टू टॉक अबाउट, इसको भी मैंने काफी बार बताया आपको कि डेली शेविंग में मैं इसको यूज करूंगा, एंड दैट इज नन अदर देन रोमर 7। वाइस रॉय के जो मॉडल्स आते हैं वो, और रिसेंटली हमने देखा वाइस रॉय प्रीमियम भी है, ये भी एक वाइस रॉय है, इसके हैंडल में थोड़ा डिफरेंस है, और एक पहले भी एक वाइस रॉय हमने देखा था। मैंने अभी तक जितने भी वाइस रॉय रेंज के रेजर्स यूज किए हैं रोमर 7 में, दोज आर माइल्ड, दोज आर नाइस, ट्विस्ट टू ओपन है, सो ब्लेड लोडिंग मैकेनिज्म में कोई परेशानी नहीं है। मीडियम वेट है, वाइस रॉय प्रीमियम में तो थोड़ा 90 ग्राम्स का वेट है, तो इट वर्क्स वेरी वेल। बट ओवरऑल ये माइल्ड रेजर्स है एंड आई कुड वेरी वेल यूज देम फॉर डेली शेविंग। वन पास ग्रीन हो या थोड़े टचअप्स के साथ भी अगर करना हो एक पास के बाद में, आई कुड इजीली यूज द वाइस रॉय। सो रोमर 7, वाइस रॉय। द थर्ड रेजर विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज हजामत साइथ। मैं इसको स्काइथ स्काइथ बोलता था, लेकिन मुझे किसी ने करेक्ट किया, तो हजामत साइथ इज वन ऑफ द रेजर्स। काफी अच्छा वजन है इसका, माइल्ड ही है रेजर, और या दिस इज गुड, दिस इज गुड। आई मीन इसको मैंने काफी बार यूज किया है, मल्टीपल डेज के ग्रोथ पे भी यूज किया, इट वर्क्स वेल, एंड आई कुड यूज इट विथ अ स्लाइटली माइल्डर ब्लेड ऑन डेली शेव्स ऑल्सो, जैसे लेसर अल्ट्रा ब्लेड हो गया, विल्किंसन स्वॉर्ड भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन विल्किंसन स्वॉर्ड को मैंने अगर एक दो बार यूज किया हुआ है और फिर मैं इसके साथ यूज करूंगा तो मुझे शायद और ज्यादा माइल्ड शेव एक्सपीरियंस मिलेगा ओवरऑल। सो हजामत साइथ, हजामत.in आपको बताइए, मैं वेबसाइट दे दूंगा, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक। हजामत के दो और मॉडल्स आते हैं, स्पेड और ट्रॉवेल, ठीक है, बट दोज आर डिफरेंट। डेली शेव्स की अगर मैं बात करूं तो हजामत साइथ इज द बेस्ट मॉडल फॉर मी, मैंने जो अभी तक ट्राई किया और जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हजामत साइथ। द नेक्स्ट वन इज पर्ल SSH05 अपडेटेड वर्जन। ओके, जो पहले जो वर्जन आता था उसका हेड थोड़ा मीडियम एग्रेसिव होता था, बट ये जो अपडेटेड वर्जन है ये प्रॉपर माइल्ड हेड है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी ओवरहैंग नहीं होता, ठीक है, देयर इज नो ऑब्जर्वेबल ओवरहैंग इन दिस रेजर। इट इज अ शॉर्ट हैंडल, सो घुमाने करने में एर्गोनॉमिक तरीके से देखें या मैन्यूवरेबिलिटी से देखें तो जो है वो बहुत ही आसान बना देता है, होल्ड करना इजी है, ग्रिप अच्छी है, डायमंड कट नर्लिंग वाली है, शॉर्ट हैंडल है, तो कैरी करना भी काफी हद तक जो है वो कन्वीनियंट है, एंड वेट जो है वो इसका काफी अच्छा है। सो 70+ ग्राम्स तो मेरे को लग ही रहा है, दैट्स फॉर श्योर, फॉर श्योर। सो मीडियम हैवी रेजर है डेली शेव्स के लिए, आई थिंक इट इज परफेक्ट। इट विल वर्क वेरी वेल फॉर मी विथ विल्किंसन स्वॉर्ड और
Willys blade or any other normal blade which is sharpness और smoothness में उसी रेंज में आएगी, तो ये इस रेजर के साथ में मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो Pearl SSH05। फॉर नेक्स्ट रेजर, ये भी मैंने काफी बार यूज की है एंड आई स्पेशली लाइक द एस्थेटिक्स एंड लुक्स ऑफ दिस रेजर, बट इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो दैट इज वेरी एप्ट फॉर डेली शेविंग। आई एम टॉकिंग अबाउट Pearl SSH05 बट एंटीक ब्रास। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन द हेड्स ऑफ SSH05 एंटीक ब्रास और नॉर्मल SSH05। आप देखें इन दोनों के हेड्स में डिफरेंस है। वाइल SSH05 थोड़ा एडविन जैगरिश काइंड ऑफ हेड है, SSH05 एंटीक ब्रास जो है इट डिजाइन वाइज इट इज मोर सिमिलर टू प्रिस्टीन PS515, ठीक है, बट इट शेव्स वेरी वेल, बहुत अच्छा शेव करता है। अगेन शॉर्ट हैंडल है, नलिंग अच्छी है, एंटीक ब्रास लुक दिया गया है एंड इट वर्क्स रियली वेरी वेल लाइक अ चार्म। सो आई लुक फॉरवर्ड टू यूजिंग दिस। मुझे अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है तो मैं इस रेजर को जरूर यूज करने का ट्राई करता हूँ। Pearl SSH05 एंटीक ब्रास। The next razor which I want to talk about is a very popular razor, और वैसे तो ये मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं होती लेकिन इंडिया में इजीली अवेलेबल है मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू। मैं बात कर रहा हूँ फेदर पॉपुलर के बारे में। मैंने रिसेंटली ही इसको यूज किया था विल्किंसन स्वॉर्ड के साथ में एंड इट गेव मी अ शेव लाइक अ चार्म। डेली शेव अगर मुझे करना है, वन पास विद द ग्रेन करना है या मल्टीपल पासेस लाइक वन पास विद द ग्रेन और कुछ टचअप्स करना है तो भी मैं इससे आराम से कर सकता हूँ। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ जापान, ठीक है, फेदर कंपनी जो है जापान की, जटाई फेदर, आई थिंक दैट मैन्युफैक्चर्स इट। एंड ट्विस्ट टू ओपन मैकेनिज्म है सिंपल, जैसे नॉर्मल ट्विस्ट टू ओपन होता है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज अ मेटल पार्ट, अदरवाइज इट इज अ प्लास्टिक पार्ट। यहाँ नीचे भी एक मेटल का छोटा सा जो ऐसे ढक्कन दिया गया है हैंडल बंद करने के लिए, एक नॉब दिया गया है कि नॉब तो नहीं कह सकते, ढक्कन ही है, बट या ओवरऑल दिस रेजर वर्क्स वेरी वेल। माइल्ड है रेजर, बहुत बढ़िया है एंड जापान का ये प्रोडक्ट विच वर्क्स वेरी वेल, इट इज अवेलेबल इन इंडिया। लिंक में दे दूंगा, आप देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। इट या इसमें एक एडजस्टेबल वाला वर्जन भी आता है लेकिन दैट आई हैव केप्ट फॉर अ सेपरेट डिस्कशन। उसका मैंने वीडियो तो किया है तो आप देख सकते हो, बट उसमें जो सेटिंग नंबर 1 होती है ना दैट विल वर्क वेरी सिमिलर टू फेदर पॉपुलर। सो या सो यस दिस इज कोई हैवी वेट नहीं है, इसका वजन जो है वो लगभग 50 ग्राम के आसपास होना चाहिए, बट इसकी शेविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। फेदर पॉपुलर। Okay, so the last razor which I want to discuss in today's video is also, काफी हमारे दोस्त हैं इंडियन वाइट शेवर्स में और अदरवाइज भी जो कहते हैं कि ये एक रेजर है जिसको एडविन जैगर ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। मतलब इतना कंपैरेबल है, इतनी माइल्ड और इतनी इफेक्टिव रेजर है ये डेली शेविंग के लिए, और मुझे भी काफी हद तक ऐसा लगता है। इट मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम एज एडविन जैगर, बट इट इज नॉट लेस देन एडविन जैगर ऑल्सो। द रेजर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज रोमर 7 वर्गो। यार मैंने इसके सारे वेरिएंट्स ट्राई किए, दे वर्क लाइक चार्म, और इनका हेड डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके का है, ब्लेड अंदर रहती है सो फील भी नहीं होता एज, और आराम से जो है वो विल्किंसन स्वॉर्ड, विलीज या कोई भी दूसरी ब्लेड, इनफैक्ट शार्पर ब्लेड भी जो है उसके साथ में ये रेजर बहुत अच्छा काम करता है। अगेंस्ट द ग्रीन वगैरह भी मैंने इसे काफी बार ट्राई किया है, कोई इश्यूज नहीं है, नॉर्मली जैसी होती है वैसी शेप होती है, बट द डिजाइन ऑफ द हेड इज सच दैट इसमें ब्लेड एक्सपोजर को थोड़ा सा ऑप्टिमम रखा गया है, ज्यादा नहीं रखा गया है, विच मेक्स इट क्वाइट माइल्ड एंड स्मूथ। रेजर का वेट बहुत अच्छा है, हैंडल हैवी है, हॉलो नहीं है, पूरा ब्रास से बना हुआ हैंडल है। हेड आई एम नॉट श्योर, हेड आई थिंक इट कुड बी ब्रास और जिंक एलॉय, आई एम नॉट श्योर, बट इट वर्क्स लाइक चार्म। बहुत बढ़िया। दिस इज द टॉप मोस्ट रेजर, आई कुड यूज इट डेली for one pass with the grain or in fact multiple passes also with the grain, touch-ups touch-ups वगैरह सब आराम से कर सकता हूँ। The only thing which I would like to happen with this razor is कि हैंडल थोड़ा सा इसका अगर शॉर्ट हो जाए तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अभी भी जिस फॉर्म में ये है उसमें इससे शेविंग बहुत अच्छी होती है, दैट्स वाई मैंने इसको सबसे लास्ट में बताया रोमर 7 वर्गो, एंड इसके मल्टीपल मॉडल्स आते हैं, आप देख सकते हैं काफी सारे मॉडल्स आते हैं अलग अलग कोटिंग में, अलग अलग फिनिशिंग में, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे। ऑल ऑफ देम वर्क वेरी वेल फॉर मी। सो रोमर 7 वर्गो। जस्ट एक बोनस एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि फॉर मी पर्सनली दोस्तों, मैंने अभी तक दुनिया भर के काफी सारे ब्लेड्स ट्राई किए हैं,
ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मैंने पॉल सिल्वर भी ट्राई किया है, विजामेथ भी ट्राई किया है, फेदर भी ट्राई किया है, वॉशकॉर्ड, नैसेट एंड ऑल ऑल पॉपुलर ब्रीड्स, एस्ट्रा वगैरह वो भी ट्राई किए हैं। बट जो एक ब्लेड जो मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करती है हर रेजर में, चाहे वो शेवेट हो, चाहे वो डबल एज हो, चाहे वो वॉट एवर जो भी हो, डबल एज रेजर हो, जो भी हो, वो विल्किंसन स्वॉर्ड है। इसकी जो शार्पनेस और स्मूथनेस का बैलेंस है वो मुझे आज तक किसी और रेजर में किसी और ब्लेड में इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिला। ठीक है, एस्ट्रा में काफी हद तक मुझे शार्पनेस और स्मूथनेस का बैलेंस मिलता है, लेकिन उसकी प्राइस पॉइंट जो है वो काफी एग्जॉर्बिटेंट है as compared to Gillette Wilkinson sword. Otherwise, Astra SP is also a very good blade. And the next blade, which comes quite close to Gillette Wilkinson sword, but is slightly sharper, is Willys by Zircon. ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मेरे लिए, एंड मैं इसको रेगुलर यूज में भी यूज कर रहा हूँ, एंड इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो डेली शेव भी मैं इन दोनों ब्लेड से कर सकता हूँ। मैंने रेजर और ब्लेड के कॉम्बिनेशन जो मेरे लिए काम करते हैं मैंने आपको बता दिए। I hope this video is helpful for you दोस्तों. Thank you very much for joining today. Keep up the good shaves. Keep up the good daily shaves. Bye bye. नमस्कार। लेकिन एक चीज बता दो दोस्तों, राज की बात, अगर जरूरत नहीं होना तो डेली शेव मत करना। हफ्ते में 2 बार से 3 बार शेविंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये राज की बात।